बीच तक बता दिए थे, बाद में इसको सोल्व करना था, है ना, इसके थोड़ा सा आगे तक बता दिए थे। तो इसमें कुछ नहीं था सर इसमें। हाँ, ये हो गया था अपना। कराए थे नहीं कराए थे? तो अपना ये एलएमटीडी अपन ने स्टार्ट कर दिया था। इसमें थर्मल एनालिसिस अब ये बताया था कि भैया इसमें क्या है कि जो अपना मेन जो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा था, तो अपन इन्वॉल्व वेरिएबल लाइक इनलेट एंड आउटलेट टेम्परेचर, ये सब बता दिए थे हम आपको, है ना। जिसमें आपको बताया था टी एच आई मतलब इनलेट टेम्परेचर, टी एच जीरो टी सी आई इनलेट टेम्परेचर आप कोल्ड फ्लूड, टी सी आउटलेट टेम्परेचर, एम एच और सी एच क्या है, मास ऑफ हीट फ्लूड और स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट फ्लूड, एम सी मास ऑफ कोल्ड फ्लूड, स्पेसिफिक हीट ऑफ कोल्ड फ्लूड। और फिर हॉट फ्लूड का बताया था क्यू इक्वल टू एम सी पी डेल टी इंटरनल हीट जनरेशन, ये सब हम आपको बता चुके हैं, है ना। फिर इसके बाद में आपको लिया था क्यू इक्वल टू, ये बताया था क्यू इक्वल टू क्या होता है फॉर द हॉट फ्लूड के लिए बताया था कि हॉट फ्लूड के लिए क्यू इक्वल टू था अपना एम एच एम सी डेल टी था, है ना। एम सी डेल टी, तो एम मतलब मास, सी मतलब स्पेसिफिक हीट और डेल टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल टी के लिए था तो उसको हमने लिख दिया टी एच आई माइनस टी एच जीरो, टी एच ओ बोल दो सकते हो, आउटर टेम्परेचर और इनर टेम्परेचर जो भी है ना, इंटरनल आउटर। तो ये हो गया आपका। एक हॉट फ्लूड की बात करें तो टी एच आई माइनस टी एच जीरो कर दिया। अब हम कोल्ड फ्लूड की बात करें, कोल्ड फ्लूड में क्या हो जाएगा, एम सी 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 मतलब मास ऑफ कोल्ड फ्लूड स्पेसिफिक ऑफ द कोल्ड फ्लूड, टी सी जीरो माइनस टी सी आई। अब देखो यहाँ पे मैंने टी एच आई माइनस टी एच जीरो किया है और यहाँ पे किया है मैंने टी सी जीरो माइनस टी सी आई। इसलिए किया है क्योंकि अगर जनरल डिस्कशन करते हैं कि एक हॉट फ्लूड है, हॉट फ्लूड में से हॉट फ्लूड का टेम्परेचर टी एच आई है इनलेट पे और आउटलेट पे वो टी एच जीरो हो रहा है, ठीक है ना। मतलब डेफिनेटली कि एट द स्टार्टिंग टेम्परेचर ऑफ द जो जो भी अपना फ्लूड होगा, जो भी लिक्विड हो सकता है कोई भी, तो उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू द एच जीरो, जब बाहर निकलेगा उससे तो ज्यादा ही होगा, है ना। बट अगर हम कोल्ड फ्लूड की बात करते हैं तो कोल्ड फ्लूड में जब भाई हमारा हॉट कॉन्टेक्ट के आ रहा है, कॉन्टेक्ट में आ रहा है, तो जब कोई भी, तो जब इनलेट टेम्परेचर कोल्ड की बात कर रहे हैं, कोल्ड मतलब ठंडा, ठंडा मतलब कि जब इनलेट में होगा वो ठंडा ही होगा, ठीक है ना। और जब बाहर निकलेगा उससे, क्योंकि डेफिनेटली कांटेक्ट विद द हॉट फ्लूइड, तो हॉट फ्लूइड कांटेक्ट में आएगा तो उसका टेम्परेचर टी जीरो एग्जिट पे जो निकलेगा वो ज्यादा निकलेगा। तो इसलिए अपन ने क्या कर दिया, टी सी जीरो यहाँ पे इस पहले लिख दिया, यहाँ पे टी एच आई ज्यादा है, टी एच माइनस टी जीरो इसको इस तरीके से कर दिया। यहाँ पे टी सी जीरो माइनस टी सी आई किया है, क्यों किया है, कारण समझ में आ गया, ठीक है ना। फिर हम जानते हैं ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस, जो हम जानते हैं क्या होता है, डेल टी टी एच माइनस टी सी होता है, अपन जानते हैं अच्छी तरीके से, है ना। चेंज इन टेम्परेचर जो होता है टी एच माइनस टी सी, ठीक है ना। तो ये अपन दिखाए थे एक्चुअल एक्चुअल जो है वो रेट इक्वेशन फॉर द हीट ट्रांसफर विल बी, तो ये हो जाएगी आपकी क्यू इक्वल टू यू ए डेल टी एम, ठीक है ना। ये मीन टेम्परेचर डेल टी टी एम मतलब मीन टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन ने इसको दिखा दिए थे। फिर बताया था कि डेल्टी मीन टेम्परेचर डिफरेंस है, एलएमटीडी पे बताया था मेथड फॉर पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। तो हमने आपको बताया था कि पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर की हम बात कर रहे हैं, तो लेट्स फर्स्ट कंसीडर पैरेलल फ्लो। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट वी हैव टू डिस्कस LMTD in both cases, even it is the parallel flow heat exchanger or even it is the counter flow heat exchanger. In both cases just we have to find out the equation. तो हम जो LMTD की बात कर रहे हैं, तो LMTD मतलब LMTD मतलब क्या है, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, हम यही निकाल रहे हैं, ठीक है ना। LMTD का फुल फॉर्म तो यही आपको डेरिवेशन आता है। तो अगर वो बोलेगा आपका कि भैया पैरेलल फ्लो में, तो हम पैरेलल फ्लो में चलेंगे, अगर वो बोलेगा कि काउंटर फ्लो में, तो हम काउंटर फ्लो में करेंगे। तो फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग द LMTD फॉर द पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। तो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पहले फर्स्ट कंसीडर ये पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, तो हमने यहाँ दिखा दिया। अब हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, फिर नीचे ये आपका डायग्राम बना हुआ है, दैट इज द डायग्राम ऑफ द पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, ओके। सो इन पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर और काउंटर फ्लो में क्या डिफरेंस था, इन पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर द बोथ द फ्लूइड्स इवन इट इज अ हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो ये अपन ने यहाँ दिखा दे रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, कि जो अपना कोल्ड फ्लूइड है वो टीसीआई यहाँ से जा रहा है, यहाँ से पाइप से निकल जा रहा है, टीसी जीरो यहाँ निकल जा रहा है। सिमिलरली यहाँ हॉट फ्लूइड है, टीएचआई यहाँ से जा रहा है और यहाँ से बाहर निकल जा रहा है, ठीक है ना। तो दोनों क्या है कि सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे तो फिर हमने आपको ये डायग्राम बताया था कि दैट इज द डायग्राम, और इनमें इसमें क्या है कि टेम्परेचर वर्सेज जो अपन लेंथ के वर्सेज देख रहे हैं कि लेंथ में जैसे जैसे टेम्परेचर में क्या चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भैया x इक्वल टू जीरो है, फिर यहाँ x इक्वल टू एल है, मतलब एल डिस्टेंस है, एल एल मतलब ये मतलब लेंथ की जो मतलब पाइप की लेंथ है वो एल मान ली अपन ने, तो x इक्वल टू जीरो है यहाँ पे, तो वहां पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, क्योंकि एल डिस्टेंस है। तो हमने क्या है, जब हम इसकी टेम्परेचर की बात करते हैं तो मान लेते हैं कि सबसे पहले टी एच आई, टी एच मतलब डेफिनेटली द इनलेट टेम्परेचर ऑफ द हॉट वाटर। तो हॉट वाटर का टेम्परेचर है,
तो डेफिनेटली जब स्टार्टिंग में होगा क्या होगा, इनलेट टेम्परेचर ऑफ द हॉट वाटर विल बी वेरी हाई, हाई टेम्परेचर पे रहेगा, जैसे हमने बताया था 200 डिग्री सेल्सियस 300 कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे है। लेकिन जैसे ही इस कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तो ऑन दैट टाइम दैट टेम्परेचर ऑफ द हॉट फ्लूइड विल डिसिपेट द हीट टू द कोल्ड फ्लूइड, तो कोल्ड फ्लूइड के लिए डिसिपेट कर देगा अपनी हीट, तो वो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे वो चालू हुआ धीरे धीरे, इसलिए हमने इसको दिखा रहा है, स्लोप में दिखा रहा है कि धीरे धीरे कम होते 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 एक समय जब बाहर निकलेगा तो वहां पर निकलेगा TH0 पे निकल जाएगा बाहर, ठीक है ना। लेकिन अब हम बात करते हैं कोल्ड फ्लूइड की, तो एट द स्टार्टिंग कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर इज वेरी स्मॉल, क्योंकि भाई नॉर्मल ले रहे कोल्ड फ्लूइड, मतलब जो एटमोस्फेयर टेम्परेचर पे जो वाटर होगा वही होगा, तो ये अपन ने यहाँ दिखा दिया TCI, ठीक है ना। बट व्हेन इट विल कांटेक्ट विद द हॉट फ्लूइड, सो ऑन दैट टाइम द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड फ्लूइड विल बी इंक्रीज, ओके, एंड एट द एग्जिट पे क्या हो जाएगा वो, इन कंपेरिजन टू द TCI इट विल बी हाई, तो मतलब TC के कंपेरिजन TCI के कंपेरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अपन ने इसको इस तरीके से चार्ट दिखा रहा है कि धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे हॉट फ्लूइड के कांटेक्ट में आ रहा है तो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। तो हमने यहाँ पे दो टर्म निकाल दी, एक निकाल दी अपन ने, क्या निकाल दी यहाँ पे, एक निकाल दी है ΔT1 और एक निकाल दिया ΔT2। ΔT1 क्या है भैया, ΔT1 इट इज डिफरेंस ऑफ ΔT1 जो है, ΔT1 इक्वल टू हो जाएगा THI माइनस TCI, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये बन जाता है ΔT1। तो ΔT1 क्या है, चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस बताना है अपन को, तो क्या है THI माइनस TCI, तो ये आपका यहाँ पे हो गया। सिमिलरली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ΔT2, तो ΔT2 क्या हो जाएगा TH0 ये यहाँ पे दिख रहा है TH0 माइनस TC0, क्योंकि ये ज्यादा है और ये कम है। सिमिलरली यहाँ पे ज्यादा था तो ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं, है ना, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है तो उसको पहले लिखते हैं, जिसका टेम्परेचर उसको माइनस कर देते हैं। तो ये अपन टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर देख रहे हैं क्या है ना। तो ये अपना x इक्वल टू 0 पे। अब मैंने क्या किया, जो चेंज हुआ है इसमें, तो हम एक छोटी सी स्ट्रिप की बात करते हैं, छोटी सी स्ट्रिप की निकाल लिए तो हम पूरे पे कंप्लीट निकाल लेंगे अपने के लिए। तो हमने मान लिया कि भैया एक छोटा सा यहाँ पे एक स्ट्रिप ले लिया, जिसको अपन ने यहाँ पे निकाल रहे पाइप की स्ट्रिप ले ली छोटी सी, तो इसको यहाँ से यहाँ डिस्टेंस दिखा दी dx मतलब x तो टोटल डिस्टेंस है, ये यहाँ से x डिस्टेंस पे dx है और x इक्वल टू l यहाँ पे टोटल लेंथ है। तो छोटे से एलिमेंट की बात करते हैं तो स्मॉल dx कर दिया अपन उसको। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो TH जो ये TH वाला जा रहा था, यहाँ से यहाँ तक ये TH जा रहा था, तो ये कर्व जो हम इसमें देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक डेफिनेटली ये तो THI माइनस ये TH0 करे थे अपन, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं भैया यहाँ पे, इसी में से हॉट फ्लूइड के में से कि यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और है और यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और है, तो इसको अपन दिखा रहे हैं DTH, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट की बात करें तो हमने इसको दिखाया है DTH। TH मतलब हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर और D मतलब स्मॉल एलिमेंट के लिए हम लिए हैं D स्मॉल। सिमिलरली कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये कितना बढ़ रहा है, तो वो बढ़ रहा है भैया DTC। TC मतलब कोल्ड फ्लूइड और D मतलब स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहे थे, स्मॉल एलिमेंट का। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर, तो यहाँ से यहाँ तक की डिफरेंस, मतलब जो यहाँ पे ये ज्यादा है यहाँ पे और ये कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया हमने। ये यहाँ पे भी ये कम है यहाँ पे, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, तो ये DTH हो गया, ये DTC हो गया, ये हमने अभी तक निकाल दिया है। अब हम देखते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑफ पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, ठीक है ना। तो वही हमने जो आपको ऊपर बता रहे थे अभी कि ΔT1 इक्वल टू THI माइनस TCI, सिमिलरली ΔT2 इक्वल टू TH0 माइनस TC0। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, ऐसा क्यों किया इसको, क्योंकि इसमें से इसको माइनस किया और इसमें से इसको माइनस किया, तो THI और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बात समझ में आई या नहीं आई ये बता दो भाई, समझ में आई कि नहीं आई ये वाली बात। हेलो, आ गई समझ में। यस सर। हाँ, तो ये अपना जो मेन बात चल रही थी, तो अपन ने इसको, है ना, तो इसलिए अपन ने इसको दिखा दिया इस तरीके से, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से अपन पूरा डेरिवेशन न्यूमेरिकल जितने भी जो न्यूमेरिकल इसके आते हैं बहुत ज्यादा, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और डेरिवेशन आया तो डेरिवेट करने वाले हैं। तो ΔT1 और ΔT2 की वैल्यू आपको कैसे निकालना है वो हमने यहाँ पे बता दिया। अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए, तो हम जब उसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो फर्स्टली वी हैव टू एज्यूम सम एजम्पशन हमको लेने पड़ेंगे, एज्यूम करने पड़ेंगे। तो हमने एजम्पशन ले लिए हैं यार, एजम्पशन ले लिए हैं। तो एजम्पशन में हम देख रहे हैं
कि ये जो आपको एजम्पशन है, एजम्पशन आपको लेके चलना पड़ेगा। तो अपन ने सबसे पहले द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द एक्सचेंजर। जो अपन हीट एक्सचेंजर लिए हैं, ये उसमें से जो ये हीट का एक्सचेंज हो रहा है, तो उसमें बोल रहा है कि द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर यू की वैल्यू की जो बात कर रहा है, वो यूनिफॉर्म रहेगी थ्रू आउट द हीट एक्सचेंजर। ये अपन को लेके चलना पड़ेगा। द पी डिपेंडेंट एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, चेंज आर नेग्लिजिबल, ठीक है ना। तो ये अपन को क्या करना है, ये इसको क्या करना पड़ेगा अपन को, ये इसको काइनेटिक एनर्जी को नेग्लेक्ट करना, नेग्लिजिबल लेके चलना पड़ेगा अपने लिए। फिर अपन बात करते हैं कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ द फ्लूइड आर कांस्टेंट। स्पेसिफिक हीट जो है, मतलब जो सीपी जो है, वो भी अपन देख रहे हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ द फ्लूइड आर कांस्टेंट, ये भी हम कांस्टेंट मान के चलना पड़ेगा, है ना। और फिर दूसरा क्या है, द हीट एक्सचेंजर टेक प्लेस बिटवीन द टू फ्लूइड्स, मतलब जो हीट की जो एक्सचेंज होगा, जो हीट एक्सचेंज होगी वो टेक प्लेस होगी, मतलब हीट का एक्सचेंज होगा, दो फ्लूइड में होगा, एक कोल्ड फ्लूइड होगा तो एक हॉट फ्लूइड होगा, तो उसमें और ये बोल रहे द टेम्परेचर ऑफ बोथ द फ्लूइड आर कांस्टेंट ओवर अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब जो टेम्परेचर ऑफ बोथ फ्लूइड का है, जो दोनों फ्लूइड का जो टेम्परेचर है, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। टेम्परेचर ऑफ बोथ द फ्लूइड्स आर कांस्टेंट ओवर अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया एंड मे बी रिप्रेजेंटेड बाय देयर बल्क टेम्परेचर। बल्क टेम्परेचर से हम उसको दिखाएंगे। तो ये कुछ एजम्पशन है जो उसने दिए हमको, तो ये अपन एजम्पशन लेके चलेंगे। तो अपन जब इसको सॉल्व करेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। तो अपन ने सबसे पहले वी नो दैट वेरी वेल Q इक्वल टू यू ए डेल टी। यू मतलब ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है, ये आपका एरिया हो जाता है, डेल टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। फिर अपन बात करते हैं कि अगर हम एक स्मॉल स्ट्रिप की बात करते हैं, तो देखो अभी तो ये मतलब टोटल के लिए बात कर ली हमने, ये टोटल के लिए बात की है, लेकिन अगर हम एक स्मॉल स्ट्रिप की बात करते हैं, तो स्मॉल स्ट्रिप में क्या हो जाएगा आपका कि भैया स्मॉल स्ट्रिप में ये जहाँ क्यू है वहां पे डी लग गया स्मॉल के लिए, यहाँ यू है तो वहाँ यू तो ये अपने ओवरऑल कांस्टेंट है, ये एरिया भी डेफिनेटली चेंज होगा, तो ये डेल ये हो जाएगा, और ये डेल टी आपका ये दिख रहा है। तो ये फॉर स्मॉल स्ट्रिप के लिए हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको निकाल दिया। अब हम आगे चल के देखते हैं कि ये जो हमने जो वहां पे लिया था वही हम यहाँ कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो Q इक्वल टू एम सी पी डेल टी थी, डेल टी लिया था अपन ने, तो उसको हमने क्या कर दिया, इस फॉर्म में निकाल रहे हैं कि Q था, Q एम सी पी डेल टी था, तो अपन ने इसको स्मॉल की बात कर रहे हैं, तो डी डी डेल डी लगा दिया सबके आगे, तो डी क्यू इक्वल टू माइनस एम एच सी एच और डी टी एच हो गया, ठीक है ना। हॉट फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो हॉट फ्लूइड के लिए हो जाए। सिमिलरली वी आर टॉकिंग अबाउट द कोल्ड फ्लूइड, तो कोल्ड फ्लूइड के लिए भी क्या हो जाएगा, एमसी सीसी और डीटीसी हो जाएगा, क्यू, क्योंकि इसके लिए डील क्यू भी है, तो हमने हॉट फ्लूइड के लिए भी निकाल दिया और कोल्ड फ्लूइड के लिए भी निकाल दिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमने ये दिखाया है, ये देख रहे हैं कि यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया है और यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिया है, ठीक है ना। ये मतलब देखो हम अलग अलग लिख सकते थे पहले इसको, तो यहाँ पे अलग अलग, लेकिन हमने क्या एक साथ ही लिख दिया, क्योंकि दोनों क्यू डी क्यू इक्वल टू, ये देखो आप अच्छे से देखोगे तो ये अगर यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या था अपन ने जो निकाला था, देखो यहाँ पे Q इक्वल टू ये हॉट फ्लूइड के लिए था, कोल्ड फ्लूइड के लिए, तो यहाँ पे डेल टी कर दिया मैंने, तो Q Q दोनों है तो हमने बराबर इसलिए एक साथ लिख दिया ना उनके लिए, तो कोई दिक्कत तो है नहीं उसमें, तो हमने वो यहाँ पे बराबर लिख दिया। बट मैंने एक में लिखा है नेगेटिव साइन और एक में लिखा है पॉजिटिव। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि जो नेगेटिव साइन है, मतलब कि जैसे भाई एक बाल्टी भरी हुई है, एक बाल्टी में से हमने एक मग्गा पानी निकाला और दूसरी वाली बाल्टी में भर दिया, अब वो बाल्टी खाली थी जिसमें भरा है, तो जो जो जिस बाल्टी पूरी टोटल बाल्टी भरी थी उसमें से हमने एक मग्गा निकाला, तो वो बाल्टी तो खाली हुई, कुछ ना कुछ तो कमी आई उसमें, तो इसलिए हमने उसको नेगेटिव साइन लिए, भले ही उसका वो पूरी भरी थी। और दूसरी वाली बाल्टी क्या है, बिल्कुल खाली थी, लेकिन हमने उसमें जो एक मग्गा पानी डाल दिया, तो वो उसमें पॉजिटिव आ गया ना भैया, उसमें तो पानी बिल्कुल था ही नहीं, फिर भी पानी आ गया। तो सिमिलरली हीट का भी वही हो रहा है कि हॉट फ्लूइड क्या कर रहा है कि अपनी हीट को दे रहा है कोल्ड फ्लूइड के लिए, तो ऑन दैट टाइम अपने पास नेगेटिव चार्ज ले लेगा वो, और जो जिसको दे देगा उसके साथ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि उसके पास हो गई हीट। तो यहाँ पे हमने वही चीज से दिखाया है, तो यहाँ पे वही दिखा रहा है कि नेगेटिव डिक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ हॉट फ्लूइड, मतलब डेफिनेटली जो नेगेटिव चार्ज दिखा रहा है कि मतलब एंथैल्पी ऑफ जो हॉट फ्लूइड की जो एंथैल्पी है, मतलब हीट है, वो डिक्रीज हो रहा है। वेयर CH एंड CC आर हीट कैपेसिटी रेट ऑफ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड। देखिए हमने वहां इसके पहले बताया था CC और CH, वहां पे स्मॉल CC था और स्मॉल CH था, वो दिखा रहे थे स्पेसिफिक हीट ऑफ द हॉट फ्लूइड एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ द कोल्ड फ्लूइड। But in that case, that is the capital CH and capital CC, it represent the heat capacity rate. It is the multiplication of the MH into CH, मतलब मास और स्पेसिफिक हीट का जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हीट कैपेसिटी रेट बनता है, तो उसको हॉट फ्लूइड के लिए, हॉट के लिए अलग रहेगा और कोल्ड के लिए अलग रहेगा। तो हमने इस तरीके से दिखा दिया, तो इसको CH यूनिट को दिखा दिया, CH के अंदर हीट रेट कैपेसिटी जो है वाट पर केल्विन दिखा दिया अपन ने।
अब हम बात करते हैं डेल टी। डेल टी हमने ऑलरेडी देखा था, डेल टी में क्या था कि डेल टी इक्वल टू टी एच माइनस टी सी। अभी थोड़े पहले डिस्कस किए थे कि हॉट फ्लूइड में कोल्ड फ्लूइड को माइनस कर देंगे तो चेंज इन टेम्परेचर आ जाता है। बट जस्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्मॉल एलिमेंट, तो स्मॉल में हमने डी लगा दिया यहाँ पे, तो डी की डेल टी के आगे भी डी लग जाएगा, तो यहाँ पे डी टी एच हो जाएगा, यहाँ पे डी सी हो जाएगा। तो अब हमने क्या कर दिया, यहाँ से जो है डी टी एच की वैल्यू निकाली। तो डी टी एच की वैल्यू कैसे निकलेगी भैया, तो यहाँ पे अपन ने देखो, अब ये क्या है कि ये अलग चीज है, ये तो अपन ने एक अलग बना दी, क्योंकि हम सब स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहे थे, सब जो बड़ी बड़ी चीजें थी हम उसको छोटी चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि ये अपना एक लिया, तो ये अपना इस तरीके से बन गया, ये डीटीएच का बन गया यहाँ, ये सॉरी ये वाला तो ये बन चुका था, ये वाला ये जो डेल टी वाला है ये बन के तैयार हो गया, हमने इसमें चेंज कर दिया। अब ये डीटीएच क्या है और डीटीसी क्या है ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये आपको यहीं दिख रही होगी, देखो यहाँ पे डी टी क्यू, ये डी टी क्यू। तो हमने क्या किया, डी टी एच मेरे को चाहिए, तो डी टी एच क्या हो जाएगा, डेल क्यू, तो डेल की डी क्यू कर दिया अपॉन ये, इसको प्रोडक्ट को मैंने बोला था कैपिटल सी एच बोल सकते हैं अभी, तो जिसको बोलते हैं कैपेसिटी रेट, ये जो है ना, तो सी एच कैपिटल सी एच क्या हो जाएगा, एम एच इंटू सी एच स्मॉल सी एच। तो ये स्मॉल सी एच क्या है, स्पेसिफिक हीट, ये मास है, ठीक है ना, और ये क्या है कैपेसिटी रेट। तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हुई है, तो हमने वही किया है यहाँ पे, डी टी सी इक्वल टू डील क्यू, मतलब डी क्यू बाय टी सी कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना यहाँ पे। और यहाँ पे क्या कर दिया, सी एच कर दिया, क्योंकि ये किसके लिए है, आपका हॉट फ्लूइड की बात कर रहे थे, तो हमने दोनों आपके लिए यहाँ पे दिखा दिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये अपन ने दिखा दिया। अब यहाँ पे ये दोनों तो हमने यहाँ पे निकाल दिया, अब ये भी अपना, तो हमने क्या कर दिया, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, किसमें, इस इक्वेशन में पुट कर दी। कौन कौन सी वैल्यू, डीटीएच और डीटीसी की वैल्यू जो है, अब यहाँ पे तो ये अपन बना डीटीसीएच डीटीसी के फॉर्म में ला लिए थे, तो डेल जो डी डेल टी है, जो डी डेल टी थी यहाँ रहने दिया, और डीटीएच में और इसमें डीटीसी में दोनों की वैल्यू पुट कर दी, तो माइनस डी क्यू अपॉन टी एच माइनस डी क्यू अपॉन सी सी हो गया। ये अपन ने यहाँ पे कर दिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो इसको अपन आप सॉल्व करके देखते हैं, तो वही सॉल्व कर रहे हैं, अब इसको आगे चलते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो ये अपन आगे बढ़े, तो ये अपन ने क्या किया, वहां पे वही किया था, तो अपन ने क्या डेल टी तो था ही यहाँ पे, माइनस डी क्यू को हमने बाहर ले लिया वहां से दोनों से, क्योंकि दोनों में था, तो ये हो जाएगा 1/CH प्लस 1/CC हो गया। अब इसमें क्या कर दिया, 1/CH और 1/CC की अपन को वैल्यू चाहिए, इसके फॉर्म में अपन को निकल जाए, तो अपन ने अच्छे तरीके से देखा था, सबसे शुरू में देखा था CH और CC की वैल्यू कहाँ से निकली थी, इस टी के फॉर्म में कैसे आई, इनलेट टेम्परेचर और आउटलेट टेम्परेचर के फॉर्म में हम बता देते हैं आपको। ये आपको यहाँ पे दिख रही है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है। तो हमको भैया किसकी वैल्यू चाहिए, सी एच की चाहिए है, कैपिटल सी एच की, तो ये दोनों का प्रोडक्ट बन जाएगा सी एच, तो ये क्यू अपॉन हो जाएगा टी एच आई माइनस टी जीरो। सिमिलरली ये सी सी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी सी जीरो माइनस टी सी आई हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ये इस तरीके से कर दिया इसको, है ना। तो 1/CH इक्वल टू क्या है, टी एच आई माइनस टी एच जीरो कर दो, तो ये अपना यहाँ पे हमने वो कर दिया, इसमें निकाल दिया, 1/CC भी निकाल दिया, टी सी जीरो माइनस टी सी आई, ये क्यू हो गया। तो अब क्या है कि डी डेल टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी क्यू। तो ये हमने क्या कर दिया, उसमें जो हमारे ये वाली इक्वेशन है इसमें पुट कर दी वैल्यू, तो माइनस डी क्यू बाई क्यू तो अपना ये रखा ही हुआ है। अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाया, और यहाँ पे 1/CH की वैल्यू क्या है, तो 1/CH की वैल्यू है टी एच आई माइनस टी एच जीरो अपन क्यू। तो हमने यहाँ पे भैया क्यू क्या है, हम दोनों में इसलिए रख दी क्योंकि क्यू को कॉमन ले लिया, क्योंकि अलग दोनों में क्यू था, तो अपन ने कॉमन ले लिया, टी एच आई माइनस टी एच जीरो प्लस टी सी जीरो माइनस टी सी आई, ऑलरेडी हम वहां पे दिखाए थे आपके लिए, और क्यों लिखा था ये भी बता दिए थे, तो ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे डी डेल टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस यू। अब ये क्या है भैया, ये किसकी वैल्यू है, ये डी क्यू की जो वैल्यू एक निकाले थे, ध्यान करो अच्छी तरीके से, थोड़ी देर पहले हमने निकाले थे, बता दे रहा हूँ कि डी क्यू की वैल्यू ये देख लीजिए आप, यहाँ पे निकाले थे डी क्यू की, यू डी ए डेल टी, अपन एरिया के फॉर्म में याद करते हैं, तो डी क्यू की अपन ने वैल्यू जो है वो अपन ने यहाँ पे पुट कर दी, माइनस यू डी ए डेल टी, ये कर दिया, टी जे मैंने टी ए, क्यू अपना नीचे था वही था। अब मैंने क्या कर दिया इसके लिए, अब हम उसको इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि अपन तो ये बात तो अपन एक स्मॉल एलिमेंट के लिए किया है, सब कुछ ये स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाला, बट जस्ट वी आर डिस्कसिंग फॉर द कंप्लीट, जब यहाँ से स्टार्ट हुआ पानी, वहां हॉट फ्लूइड जहां से इनलेट हुआ एग्जिट किया, कोल्ड फ्लूइड जहां से इनलेट किया और एग्जिट किया, तो हम वहां के लिए निकालेंगे, तो अपन ने क्या कर दिया, डेल T1 और डेल T2 के फॉर्म में अपन निकाल देंगे, क्योंकि भाई कंप्लीट उसके लिए निकाल रहे हैं, तो कंप्लीट टर्म के लिए, तो हमने यहाँ पे कर दिया, और ये लिख दिया डी डेल टी अपॉन, ये यहाँ का जो डेल टी था वो नीचे लेके आ गया, यहाँ पे आ गया, इक्वल टू माइनस यू तो अपना जैसा है वैसे रहेगा, डेल ए अपॉन क्यू,
और यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया THI माइनस TCI को लिख दिया डेल T1 माइनस डेल T2, इसको अपन ने नाम दे दिया। और आपको अच्छे तरीके से समझाया था कि कहाँ था, तो इसको कैसे बनाया पहले आप देख लीजिए कि डेल T1 क्या है। अब यहाँ डायरेक्ट नहीं लिख दिया है, THI माइनस TG0 अलग था और TC0 माइनस TCI है। तो हमने जो डेल T1 और डेल T2 निकाला था वो कहाँ से निकाला था, वो अपनी इस इक्वेशन से निकाला। ध्यान कीजिए अच्छे तरीके से, कहाँ से, ये यहाँ से निकाला था डेल T1 ये। तो ये था THI माइनस TCI और TH0 माइनस TC0। तो पहले हमको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा उसको। तो अपन ने क्या किया, ये THI माइनस TCI इसको ये वाला इसको इसके साथ मैच कर दिया और इसको इसके साथ कर दिया, तो ये माइनस कॉमन हो जाएगा, तो TH0 माइनस TC0 कर दिया। तो ये नाम दे दिया इसको अपन ने डेल T1 इक्वल टू THI माइनस TCI होता है और माइनस डेल T2 इक्वल टू हो जाएगा TH0 माइनस TC0। तो अपन ने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब हमने इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, T1 डेल T2 के फॉर्म में कर रहे हैं अपन, यहाँ से स्टार्ट किए, तो ये हो जाएगा 1/x का होता है ना log x, तो यहाँ पर 1 डेल टी है, तो इसके लिए हो जाएगा डेल टी का हो जाएगा log x हो जाएगा। तो ये अपन ने log x रख दिया। अब log x की वैल्यू को अपन भैया इंटीग्रेट करेंगे, दो उसको वैल्यू पुट करेंगे ना उसमें, ये जो डेल T1 और डेल T2 को ब्रैकेट अलग करेंगे, तो ये हो जाएगा log डेल T2, मतलब पहले तो माइनस में रहेगा, तो log m माइनस m का फॉर्मूला क्या होगा, log m अपन डायरेक्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे, log डेल T2 अपॉन डेल T1 इक्वल टू माइनस, अब ये 1 to 2 है, अपन ने पूरा यहाँ से स्टार्ट किया और एंड तक कर दिए, तो -2। तो यहाँ ये एरिया की बात करते हैं, तो एरिया अपना पूरा जो हीट एक्सचेंजर का तो एरिया हो जाएगा डेल का, तो स्मॉल में हो जाएगा, तो ए हो जाएगा और क्यू हो जाएगा। और यहाँ पे डेल T1 ये तो कांस्टेंट ही है, तो ये अपने जैसे के वैसे ही रहेंगे। अब इसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे हमको क्यू की वैल्यू निकाल रहे मान लो, है ना, तो क्यू अपना क्या है यहाँ पे है, तो क्यू को हमने लेके इधर चले जाएंगे। तो जब क्यू अपना यहाँ चल जाएगा, तो ये क्या है, लॉग वाला इधर वाला पोर्शन कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो हमने क्यू इधर भेज दिया, तो इसको इधर लेके जाएगा, तो माइनस UA डेल T1 माइनस डेल T2 अपॉन लॉग डेल T2 अपॉन डेल T1 हो गया। तो ये आपका एक तरीके से देखा जाए तो ये अपना फॉर्मूला निकल गया कि जो हम LMTD निकाल रहे हैं, तो LMTD में अपना मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला ये हो गया। तो माइनस UA डेल T1 माइनस डेल T2 अपॉन लॉग डेल T2 अपॉन डेल T1 है। अब ध्यान देना अच्छे तरीके से, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, अब इसको, है ना, ये लिख दिया अपन ने इसको इस तरीके से, ये Q इक्वल टू यू ए डेल टी LM कर दिया। LM क्या है कि मतलब हमने उसको मीन टेम्परेचर जो निकाल रहे थे लॉगरिथमिक है ना, मीन टेम्परेचर है, तो उसको हमने इससे दिखा दिया डेल टी LM को। तो UA डेल टी LM, तो मतलब UA डेल टी होता है, तो डेल टी LM को क्या है, डेल टी LM क्या है, तो जो वहां पर टर्म लिखी थी डेल T2 माइनस डेल T1 अपॉन लॉग डेल T2 अपॉन डेल T1, तो इसको हमने डेल टी LM मान लिया टोटल को, तो इसको अपन ने डेल टी LM कर दिया, मतलब लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस अपना हो गया, जिसको अपन बोलते हैं LMTD हमने निकाल दिया। अब ये तो अपना मेन फार्मूला हो गया, अपन ने यहाँ पे इसको लिख दिया। अगर आप चाहो इसको, तो इसको एक चीज और लिख सकते हैं, जो मेन फार्मूला बना सकते हो, यहाँ पे डेल T2 जो है डेल T1 माइनस डेल T2 अपन कर सकते हैं, लॉग डेल T1 अपन, मतलब वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो हाँ सैयद मोहसिन, कुछ है प्रॉब्लम सैयद, हेलो सैयद मुसेन, आपका हैंड रेज हुआ है, ठीक है, कोई नहीं बोलेगा। तो ये आपने यहाँ पे कर दिया, तो इस जो मेन अपनी ये लॉगरिथम ये वाला वन बन गया फार्मूला। अब हम बात करते हैं काउंटर फ्लो के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, अभी इसको हम जो बता रहे थे कि कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो वो बता दे रहा हूँ मैं कि जैसे मैंने ये लिखा, ये तो ये UA, अब डेल TLM को तो ये पुट कर दूं वैल्यू, यहीं पे भी कर दूं सेम टू सेम, तो ये तो वैल्यू पुट हो जाएगी वहां पे। तो इसको मैंने बोला कि इसको मैं लिख सकता हूँ डेल T1 माइनस डेल T2 अपॉन लॉग डेल T1 अपॉन डेल T2, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 1 है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो जब ये माइनस करोगे तो इसको माइनस कॉमन ले लोगे, तो ये क्या होगा, डेल T1 माइनस डेल T2 कर दो इसके लिए, तो माइनस कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, क्योंकि डेल T2 अपन ये तो लॉग m माइनस m का फॉर्मूला लगाओगे, तो ये पहले माइनस हो जाएगा, तो ये तो ऊपर डेल T1 कर दो, यहाँ डेल T2 कर दो, तो यहाँ डेल T1 हो जाएगा, यहाँ डेल T2 हो जाएगा। तो दोनों में, चाहे ये काउंटर फ्लो हो और चाहे पैरेलल फ्लो है, दोनों में हम एक ही फार्मूला लिख सकते हैं, लेकिन अंतर क्या होगा, वो हमको वो इंपॉर्टेंट चीज है कि वो कैसे समझेंगे कि अंतर क्या है। फिर जब हम दोनों में फार्मूला एक ही लिख देंगे, तो दोनों में क्या चेंज रहेगा, तो वो हम देखने जा रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, तो हमने आपको बता चुके हैं कि काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर moves in parallel but opposite direction, but already हम just discussed कर चुके हैं कि in the counter flow heat exchanger the fluid are moving in the opposite direction, ठीक है ना, जो कि
एक दूसरे के, हॉट फ्लूइड वहां से जाएगा तो कोल्ड फ्लूइड दूसरी डायरेक्शन से आएगा, ठीक है ना। द एनालिसिस ऑफ काउंटर फ्लो कैन बी डन एग्जैक्टली इन सेम मैनर एज ऑब्टेन इन द पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, जो हमने जो निकाला है, ठीक है ना, प्रीवियस सेक्शन में जो हमने सॉल्व किया है पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, सेम उसी प्रकार से हम इसमें निकाल सकते हैं। तो जो डेरिवेशन मैंने कहाँ निकाला है, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में निकाला, वही आप काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में निकालोगे, तो जब उससे जो निकलेगा तो उसका जो आंसर आएगा वो यही आंसर आएगा, Q इक्वल टू यू ए डेल टी एल एम। दोनों का एक ही आंसर आएगा, यहाँ भी वही आएगा, यहाँ भी वही आया था, यहाँ पे आया। बट इसमें देखो डेल टी एल एम क्या है, यहाँ पे भी डेल टी एल एम भी को सेम टू सेम पुट कर दो, डेल टी वन माइनस डेल टी टू अपॉन लॉग डेल टी वन अपॉन डेल टी टू। फिर मैं बता रहा हूं कि यही सेम फॉर्मूला आपका यहाँ है, यही सेम फॉर्मूला फॉर द पैरेलल फ्लो यहाँ भी पुट कर दो, आप बना सकते हैं वही, तो सेम फॉर्मूला है। बट व्हाट इज द डिफरेंस, अगर हम भैया जब दोनों का आंसर एक ही आ रहा है तो वाई वी आर डूइंग द वर्क के इसको भी सॉल्व करो इसको भी सॉल्व करो, हम क्यों इतना मेहनत करेंगे, क्यों इतना काम करेंगे इसको जब सॉल्व करना है। बट वेरी बिग डिफरेंस, दोनों में अंतर क्या आएगा वो ये है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यू का आपको मालूम होगा, ओवरऑल हीट ट्रांसफर एरिया क्या, ये ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आपको मालूम होगा, एरिया भी आपको मालूम होगा, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब जब हम बात करते हैं कि अमित 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 हाँ, तो ये अपना हो गया काउंटर फ्लूइड एफिशिएंसी ना। तो अब दोनों में हमने क्या है, फार्मूला एक ही रख दिए, अंतर सिर्फ इतना है कि जब हम यहाँ बात करते हैं डेल टी वन और डेल टी टू की वैल्यू निकालेंगे, तो वहां पे डेल टी वन की वैल्यू, यहाँ डेल टी वन की वैल्यू और यहाँ डेल टी टू की वैल्यू अलग है, और वहां पे अलग है। कैसे अलग है, क्योंकि वो डायरेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, डायग्राम पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ देखो डेल टी वन की वैल्यू क्या है, टी एच आई माइनस टी सी जीरो है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो डेल टी वन की वैल्यू क्या है, अच्छे से देख लो, डेल टी वन की वैल्यू यहाँ है टी एच आई माइनस टी सी आई है, क्योंकि यहाँ इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो हम बोलते हैं डेल टी वन, और इन दोनों का डिफरेंस होता है वो होता है डेल टी टू होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं काउंटर फ्लो में जब बह रहा है, तो वहां पे डेल टी वन और डेल टी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। वो क्या अलग अलग है, चलो वो दिखाते हैं हमें। ये आगे आया अपन, आप देखिए यहाँ पे, ये तो अपना डेल टी वन क्या है अपना टी एच आई माइनस टी सी जीरो, और डेल टी टू क्या है टी एच जीरो माइनस टी सी आई। तो ये बस इसमें मेन डिफरेंस है जो निकालते हैं। तो आप देखो, आप फ्लूइड में जो हम डायग्राम दिखे तो इसमें डायग्राम आपको दिख रहा है साफ साफ कि दैट इज द हॉट फ्लूइड विच इज इनसाइडिंग, है ना, जो यहाँ से जा रहा है हॉट फ्लूइड में। और कोल्ड फ्लूइड क्या है, इन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ से टी सी आई जो इनलेट हो रहा है और टी सी जीरो यहाँ पे आउटलेट हो रहा है। और यहाँ पे हॉट फ्लूइड क्या है, इनलेट हो रहा है, और हॉट फ्लूइड क्या हो रहा है, आउटलेट हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है वो देख लीजिए अच्छी तरीके से। जब इस तरीके से जब ये फ्लूइड का मूवमेंट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, तो क्या उससे हो रहा है वो देख लेते हैं अपने। वही टर्म अपन बना लेते हैं, टेम्परेचर वर्सेस लेंथ ले लेते हैं अपन। तो फिर क्या होगा कि यहाँ टेम्परेचर, तो सबसे पहले यहाँ हॉट फ्लूइड, तो डेफिनेटली द टेम्परेचर ऑफ द हॉट फ्लूइड विल बी हाई, तो अपन ने टी एच आई को ऊपर रख दिया। अब क्या होगा कि टी अपना हाई टेम्परेचर किसको देगा, कोल्ड फ्लूइड के लिए, तो कोल्ड फ्लूइड लेगा तो यहाँ से टेम्परेचर और ये जीरो कम होगा, तो इसको अपन ने सीधे कम करते आए करते आए करते आए यहाँ पे दिखा दिया, तो टी एच आई और ये टी एच जीरो कर दिए। अब हम बात करते हैं कोल्ड फ्लूइड की। तो क्या हो रहा है भैया, कोल्ड फ्लूइड यहाँ पे, यहाँ से जा रहा है कोल्ड फ्लूइड, ठीक है ना। तो कोल्ड फ्लूइड यहाँ से जा रहा है, तो वहां पे उस टाइम पे टेम्परेचर तो एकदम कम होगा, है ना। तो ये कौन टी सी आई क्या है, अपन ने डायरेक्ट यहाँ पे टी एच जीरो लिखा, यहाँ पे क्या लिख दिया, टी सी आई लिख दिया, क्योंकि इनलेट यहाँ से हो रहा है टेम्परेचर का, तो हम टी सी आई उसको वहां पे लिख देंगे। अब टी सी आई अब क्या हो रहा है, लेकिन वो इससे जा रहा है, तो यहाँ से हॉट फ्लूइड से आ रहा है, तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, हॉट फ्लूइड कॉन्टेक्ट में आ रहा है। तो ये यहाँ पे एग्जिट करेगा तो ज्यादा निकलेगा, तो यहाँ से अपन ने इसको इस डायग्राम में इस तरीके से दिखा दिया। जब यहाँ चेंज आएगा, चेंज इन टेम्परेचर आएगा, डेल टी वन इक्वल टू जाएगा टी एच आई माइनस टी सी जीरो, यहाँ पे हो जाएगा टी एच जीरो माइनस टी सी आई, जो हमने निकाला था दोनों में दिखाया है। आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि ये क्या है, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपके लिए कि क्या इनमें अंतर है दोनों में। तो यहाँ पे सिर्फ अंतर किसका हो रहा है, वो अंतर आप देख लीजिए, वो अंतर हो रहा है ये वाला, डेल टी वन इक्वल टू टी एच आई माइनस टी सी जीरो है, वहाँ डेल टू, बस आपको यहाँ पे ये वैल्यू, तो इससे जब डेल टी वन की वैल्यू लगाएगी, डेल टी टू की वैल्यू लगाएगी, तो जब डेल टी वन डेल टी टू की वैल्यू लगाएगी तो डेफिनेटली टू ओवरऑल टर्म जो है वो अलग आएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, सब लोग बता दें। यस सर। आ गया ना समझ में।
सबको आ गया? हेलो, अभी क्या है, कुछ लोगों ने हैंड रेस किया था,